एक रात 3 डाकू एक घर में दाखिल हुए। घर की मालिका के अलावा कोई न था। वो डाकुओं को देखकर भागने लगी, मगर एक डाकू ने उस पर पस्तूल तान लिया। खातून के अवसान खता हो गए। डाकू ने कहा, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस हम जो कहीं उस पर चुपचाप अमल करती जाओ। अब जाओ और जो भी ज़ेवरात और नकदी घर में है ले आओ। खातून अपने कमरे में गई और तमाम नकदी और ज़ेवरात लाकर डाकू के सामने टेबल पर रख दिए। डाकू सोना और नकदी देखकर खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। डाकू ने पूछा, वो हीरे की अंगूठी कहाँ है जो आपके शौहर ने आपको शादी की सालगिरह पर तोहफे में दी थी? खातून हैरान और परेशान हो गई, मगर वो कमरे में गई, दाराज से अंगूठी निकाली और लाकर उनके हवाले कर दी। वो घड़ी भी ले आओ जो आपकी सिस्टर ने दुबई से भेजी थी। डाकू बोला। खातून के लिए ये एक और झटका था। वो एक बार फिर कमरे में गई और दाराज से रोते हुए घड़ी लेकर आ गई और घड़ी डाकू के हवाले कर दी। अब जाओ और हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। डाकू की एक और फरमाइश आ गई। खातून रोते धोते किचन पहुंची और चाय तैयार करते हुए सोचने लगी, अब ये उनकी आखिरी फरमाइश होगी। चाय पीते हुए डाकू ने कहा, जाओ जाकर कल का जो केक बचा हुआ है वो लेकर आओ। खातून अपनी तजलील पर रो पड़ी। वो किचन गई और वहां से बचा हुआ केक भी लाकर डाकू के सामने रख दिया। तो जब डाकू सब कुछ समेट कर जाने लगे, खातून ने हिचकिचाते हुए और हिम्मत करके पूछा, तुमको मेरे घर में मौजूद चीजों का इल्म कैसे हुआ? डाकू बोला, तुम जो हर रोज स्टेटस अपडेट करती हो, हमने उसी को फॉलो किया है। हम दोबारा मिलेंगे, तुम स्टेटस अपडेट करती रहना। खातून अपना चेहरा पकड़कर रोने लगी।